वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि बिल्कुल बेसिक से जो भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत आसानी से समझ भी आएंगी। क्या चीज़ बताऊंगा, कैसी चीज़ें होंगी आपके सामने बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये कक्षा 1 से शुरू हो रहा है तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों के हिसाब से ही मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। वैसे काफ़ी लेक्चर्स अभी 9th क्लास वालों के लिए बनाए थे, लेकिन अब जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि 11th-12th की मैथ्स भी ऑलरेडी मैंने पढ़ रखी है तो वो भी मेरे से आती है, लेकिन अभी जो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हैं स्मॉल चाइल्ड। तो आप जैसा पढ़ना चाहें मेरे से वैसा पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ा सकता हूं, इंग्लिश विथ हिंदी। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा पढ़ना है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अभी फिलहाल मैं ये लेक्चर हिंदी में अपलोड करूंगा और हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले गिनती या काउंटिंग। तो गिनती क्या होती है? गिनती दैट मीन्स ऐसी संख्या या ऐसी नंबर जो कि हमको बताते हैं, किसी चीज को पहचानने में हेल्प करते हैं या उनकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो काउंटिंग को हम बोल सकते हैं कि ऐसी चीज होती है जो हमको किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में अच्छे से बताए कि उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल में उस चीज को हम कैसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये जो मार्कर है अभी ये कितने मार्कर हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी देखकर बता सकते हैं कि ये 1 मार्कर है, और ये दोनों की बात करूं मैं तो ये 2 हैं। तो काउंटिंग उस चीज को हम बोल सकते हैं जिसके बारे में हम किसी चीज को देख के या उस चीज को पहचान के बता सकते हैं कि उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली ऑल दीज थिंग्स। सो आज हम बात करेंगे कि गिनती होती क्या है, कैसे गिनती को सीख सकते हैं। जो स्मॉल चाइल्ड हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि गिनती लिखी हुई है मैंने, यहाँ बीच का छूटा हुआ है और आप लोगों को वो बीच का कैसे बताऊंगा मैं, अभी आप लोग यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद यहाँ 21 22 23 ऐसे करते हुए यहाँ पर आएगा ये 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। उसके बाद यहाँ पे 101 102 और ये जो है प्रोसेस पूरी चलती जाएगी और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब कि जो गिनती है हमारी या जो काउंटिंग है वो कभी खत्म नहीं होती है। हम लोगों की जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो गिनती का फॉर्मूला आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में गिनती होती क्या है। ये अनकाउंटेबल है, गिनती जो है अनकाउंटेबल है, मतलब कि अनगिनत है। काउंटेबल तो है, हम लोग उसको गिन सकते हैं, लेकिन ये जो है अनंत तक जाती है, मतलब कि इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। गिनती ऐसी चीज है जिसको हम लोग गिनते भी जाएंगे तो वो चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा और जो भी चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली हैं आप लोग समझ जाएंगे। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक और 91 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक, अल्टीमेटली 1 से लेकर 100 तक आपको पूरा सीखना रहेगा इसमें। और कैसे सीखेंगे आप लोग, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को पास जो है एक पहाड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे पास जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक बुनियादी पहाड़ा होता था जो कि पेपर का होता था, मतलब कागज का। तो उसकी हेल्प से मैंने पढ़ाई करी थी, उसकी हेल्प से बुनियादी पहाड़ा जो काफ़ी अच्छा होता था, उसमें नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी जो है आजकल जो है प्लास्टिक के पहाड़े चलते हैं, तो आप उनकी हेल्प से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कागज़ वाले पहाड़े होते हैं वो फट जाते हैं। इसलिए जो बच्चे लोग हैं तो वो आजकल प्लास्टिक का जो है पॉलीमर का पहाड़ा यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी प्लास्टिक पहाड़ा ले सकते हैं और उसकी हेल्प से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो काउंटिंग वाला मैटर था आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों से गिनती आना चाहिए, पूरी 100 तक तो आना चाहिए। अगर आप 1st या 2nd क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों से गिनती आना चाहिए। आई होप कि ये सारा कुछ आपको गिनती का मैटर समझ आया होगा। अब हम अगला जो हमारा मैटर है कि गिनती हम लोगों को कैसे याद होना चाहिए।
तो गिनती को याद करने के लिए दो तरीके हमारे पास। पहले तो हम लोग इंग्लिश में गिनती को याद कर सकते हैं और सेकंड हम उसको हिंदी में याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी में चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो इंग्लिश में गिनती का चल रहा है, तो इंग्लिश में आपसे गिनती आना अनिवार्य है और हिंदी में आना इंग्लिश से ज़्यादा अनिवार्य है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, मैंने देखा हुआ है और पिछले 6 साल से मैं स्मॉल चाइल्ड को जो है छोटे बच्चों को टीचिंग कर रहा हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों से अभी आप लोग पूछेंगे 68, 70 या 89 पूछेंगे तो उन लोगों से हिंदी में नहीं आता है। इंग्लिश में उन लोगों से बनता है 89, 67, 68 सारा कुछ जानते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं जानते बच्चे लोग। तो हिंदी में जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है इंडियन कल्चर में रहने वाले लोग हैं और हम लोगों को जो हिंदी में गिनती आना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को जो है आप लोग देखते होंगे कि जब हम उनसे बोलते हैं कि हमको इतने रुपए का ये सामान दे दो या इतने का, तो जब हम लेन देन करते हैं किसी भी चीज़ का तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को जो है ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हिंदी मीडियम के होते हैं और हिंदी वाली चीज़ों की और हिंदी वाली काउंटिंग में बात करते हैं। अगर वो 68 रुपए बोलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक जो है हिंदी का ज्ञान हमको हिंदी में ही होना अति आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश में तो हम लोगों को वैसे भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भाषा को प्रेफरेंस दूंगा तो सबसे पहले आप लोग हिंदी भाषा को अच्छे से सीखिए और जो हिंदी की गिनती है आप लोग उसको पहले सीखिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, उन लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को पहले हिंदी में सारा कुछ सिखाइए, हिंदी की खरी सिखाइए, हिंदी का पूरा ओवरऑल जितना भी पहाड़े का है बेसिक। कक्षा 1 से 3 तक के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए यही है कि 1 से 3 तक के जो विद्यार्थी उन लोगों को पहाड़ा अच्छे से आना चाहिए और पहाड़े के साथ जो है इंग्लिश की खरी, हिंदी की खरी और जितनी भी चीजें हैं तो वो सारी कुछ बेसिक्स जो है पहाड़े में लिखा हुआ रहता है वो सारा कुछ आना चाहिए। और जो LCM SCF का जो मैटर है, जो भी हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप लोगों को सारा कुछ काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाया होगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले हिंदी में याद कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में, या तो इंग्लिश में कर लेंगे तो उसके बाद हिंदी में कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों से हिंदी में आ जाती है गिनती, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ये जनरली मेरे को देखने में आया है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में गिनती पूरी नहीं बनती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में भी बनती है और इंग्लिश में भी बन जाती है। तो ये बेनिफिट यहाँ रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि उन लोगों से दोनों ही भाषाओं में गिनती जो है पूरी बनती है। एटलीस्ट 100 तक तो दोनों मतलब हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी उनसे 100 तक बन जाती है। अगर आप लोगों के घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो उन लोगों ने ऐसे, हम लोग जो अभी गिनती ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके घरों में जो उनके माता पिता हैं उन लोगों ने ऐसी गिनती लिखी होगी 1, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 3, उसके बाद यहाँ पर ये 4, ये R टाइप का बनता है तो ये 4 और ये 5 और ये 6 और ऐसे करके आगे तक। तो ये जो हमारी जो बुजुर्ग लोग आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो होती है हमारी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हमारे आज से ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी आज से 20 या 30 ईयर बैक जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को इस प्रकार की जो गणितीय काउंटिंग है या गणित के जो अंक हैं इस तरह के लोग पहले लिखते थे। लेकिन आज थोड़ा सा ये जो इंग्लिश में, ये सब इंग्लिश कल्चर में है और ये समझ लो आप लोग देवनागरी कल्चर है। तो देवनागरी जो कि बहुत पुरानी लिपि है, देवनागरी एक लिपि है, तो उस लिपि में ये अक्षर लिखे हुए हैं। तो मेरे अराउंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग देवनागरी लिपि वाले सारे वर्ड्स एक्यूरेटली अच्छे से तैयार कर लेंगे और जितनी भी हिंदी की गिनती है, इंग्लिश की गिनती है, जो भी काउंटिंग है नंबर सिस्टम का, आज तो केवल बेसिक था इसलिए मैंने आपको केवल गिनती के बारे में बताया। तो अब हम चलते हैं दुनिया के बारे में पढ़ने के लिए। तो दुनिया जो है कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग मूव करते हैं अब कि दुनिया कैसे पढ़ें। देखेंगे यहाँ पर दुनिया के बारे में। तो दुनिया के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझने लायक बात बहुत कुछ है यहाँ पर। तो
यहाँ पर मैं बता दूं कि दुनिया का इम्पोर्टेंस क्या है। दुनिया को इंग्लिश में टेबल बोला जाता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको टेबल टेबल करते रहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको दुनिया बोला जाता है। तो आप लोग दुनिया को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दुनिया का जो मतलब होता है, मतलब कि जिस संख्या की हम लोग टेबल पढ़ते हैं उसको हम उतने से ही जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 की टेबल पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा 2 जोड़ते जाएंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे अगर तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 14, 16, 18, 20, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग के पास 3 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग के पास 6, 6 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो 9। मतलब कि जिस संख्या की हम लोग टेबल पढ़ते हैं उसमें उतना उतना जोड़ते जाते हैं और हमारे पास जो है फाइनली एक टेबल का फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मिल जाता है, जो कि हम लोग जिसको दुनिया बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो यहाँ पर पूरी दुनिया है आप लोग पहाड़े से देख सकते हैं, पहाड़े में पूरा लिखा रहता है। और यहाँ पर मैंने 10 तक की दुनिया का यहाँ इतना बताया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक की दुनिया है। तो दोस्तों आप लोग पूरा टेबल जो है लर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, और अगर आप लोग कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी हैं तो आप लोग 10 तक भी चला सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप लोगों को 15 तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी हैं तो आप लोग 1 से लेकर 15 तक, और जो अगर 5वीं तक के विद्यार्थी हैं तो उनको 1 से लेकर 20 तक की टेबल जो है पूरी तरीके से अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग पहाड़ी की हेल्प से ये सारा कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ आता होगा, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों का एक बेसिक सा रिवीजन हो जाए, और जिसके कारण हम लोगों को अपनी जो स्टडी है यहाँ पर काउंटिंग वाली और जितनी भी ये टेबल वाली स्टडी है, इसको प्रॉपर वे में एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा। तो फिर बाद में हम लोगों को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और मेरे को ये बाद में फिर बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोग टेबल याद करिए या फिर काउंटिंग याद करिए। तो जो है आप लोग टेबल को भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो दोनों ही तरीके से आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप सुटेबल हैं, लेकिन मैं जो है रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हिंदी में याद करिए दोस्तों, क्योंकि जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ ये देखा गया है कि जो लोग इंग्लिश में दुनिया को याद करते हैं तो उनकी जो है टंग बार बार मतलब मिक्सअप होती है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर हिंदी मीडियम में बोलूँगा कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो ये जो हम लोग फास्ट प्रोसेस है, तो ये फास्ट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में और हिंदी भाषा बोलते बोलते इतने हिंदी के आदी हो चुके हैं कि हम लोग कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो फिर विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग इस बात में कोई सेम नहीं करना चाहिए, इस बात की कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। आप लोग किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हों, लेकिन आप लोगों को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी, इसको मैं कहूँगा आप लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में तो कर ही लेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी हैं तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश में ना करके हिंदी में याद करें। तो ओके फ्रेंड्स, और फिर लोगों की अपनी इच्छा होती है, आप लोग इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग आप लोगों से दोनों में बनना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम का ये दुनिया वाला पार्ट हो चुका है और आप लोग 2 से लेकर 20 तक की टेबल आप लोग याद कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग जब तक पूरा काउंटिंग और पूरी जो टेबल है सब कुछ लर्न करके रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।